जी, मैं सदफ शमीम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। और काउंसलिंग इज, मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी काउंसलिंग है क्या। काउंसलिंग इज बेसिकली conversation between two peoples. It's a face to face meeting and open ended meeting. इसमें आप बात करते हैं, आप बताते हैं अपने बारे में, आप कन्वर्सेशन करते हैं, आप बताते हैं, आप बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कोई जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको कोई जज नहीं कर रहा होता, आपकी कोई जजमेंट्स नहीं हो रही होती, तो यू नो बात कर सकते हैं और आपकी सारी जो इंफॉर्मेशन हैं वो कॉन्फिडेंशियल होती है। तो कि आपको कब लगता है कि आपको काउंसलर की जरूरत है? जब आपको लगता है कि थिंग्स आर गेटिंग टू मच हैवी ऑन योर माइंड, तो आप बात कर सकते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं। आप जो है, आपको कनेक्ट होना चाहिए, आप 5 लोगों से आपको कनेक्ट होना चाहिए। इफ अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं या एंजाइटी फील कर रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं, या आप मैं इससे कैसे रिलेट कर सकती हूँ उससे, इफेक्ट्स ऑफ जो हमारा टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन आवर मेंटल हेल्थ, वो आप इस तरह 5 लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप अपने फ्रेंड से कनेक्ट कर सकते हैं, किसी फैमिली मेंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, कोलीग से कर सकते हैं, और थेरेपिस्ट से कर सकते हैं, या मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, तो आप बात करते हैं, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो हैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है। देयर आर सो मेनी अदर वेज, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। तो जब आप उससे बात करते हैं तो आपको एक क्लैरिटी ऑफ योर थॉट्स, आपका एक गोल सेट हो जाता है टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। तो आपको, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि साइकोलॉजिस्ट के पास वो लोग जाते हैं जो मेंटली अनस्टेबल हैं, क्रेजी हैं, या जिन्हें, जो हमारा एक स्टिग्मा है ना सोसाइटी का कि इसको अच्छा नहीं समझा जाता कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं और आप उससे बात करें। और इवन जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी तो हमें वो सुनना पड़ता था कि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को कहते थे साइको डिपार्टमेंट ना। तो एक हमारा स्टिग्मा है, इस तरह जो है, इस तरह होना नहीं चाहिए। जब आप बात करते हैं तो आपको बड़ा क्लैरिटी मिलती है चीज़ों की। देखिए, और कोरोना से रिलेटेड अब मैं आपको बताऊं कि सेल्फ आइसोलेशन है, क्वारंटीन है, सो मेनी अदर स्ट्रेस फैक्टर्स हैं। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताऊं कि सेल्फ आइसोलेशन जो है और सोशल डिस्टेंसिंग, लोग इसको एक ही, वो जो है ना, एक ही जुमरे में ले आते हैं। लेकिन देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो एक मुख्तलिफ चीज़ है। सेल्फ आइसोलेशन में ये है कि आप, ये नहीं है कि आप पे पाबंदी, आप बाहर नहीं जा सकते, वॉक नहीं कर सकते, आप कोई अपने न्यू रिचुअल्स, न्यू रूटीन्स, आप अपना नया काम स्टार्ट नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं सोशल मीडिया पे, न्यूज़ पे। आपको बिल्कुल इस तरह नहीं करना चाहिए। आप दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आप सिर्फ ऑडियो सुने न्यूज़ की। जाहिर है दुनिया से अपडेट भी तो रहना चाहिए, लेकिन आप कोशिश करें कि जो विजुअलाइज्ड हो रहा होता है न्यूज़ के साथ, वो चीज़ें दिखा रहे होते हैं, दे आर वेरी स्केरी। वो जो आपका माइंड जो है वो विजुअल चीज़ों को ज़्यादा अटैच करता है, आपकी मेमोरी में चीज़ें अटैच हो जाती हैं। तो वो इट्स लाइक अ वेल्क्रो, कि जितनी चीज़ें स्टक होती जाएंगी आपस में, विजुअल इमेजेस प्लस आप जो कुछ सुन रहे हैं, वो सारा आपका कहीं माइंड में अटैच होती जाती हैं चीज़ें। फिर आप मुसलसल अगले दिन और सुनते हैं, अगले दिन और सुनते हैं, तो वो फिर वो उनको, मतलब वो शेक करना, उनको डीअटैच करना, अपनी ऑल नेगेटिव थॉट्स को टुवर्ड्स पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना, वो मुश्किल होता जाता है। इट्स लाइक क्लींस करना है आपको सारा जो है। आपको वो ये नहीं कि आप न्यूज़ सुनिए और आप फिर दोबारा उससे सुने और देखें, इस तरह आपको नहीं करना। इस तरह ये होगा कि आप
ज्यादा जो है ना फियर में चले जाएंगे। और आपको पता है जो फियर है वो हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत डैमेज करता है, rather than डाइट्स और ये वो सब चीजें जो साइकोलॉजिकली रिसर्च प्रूवन है कि अगर आप फियर में हैं तो बेसिकली वीकन्स योर इम्यूनिटी। ठीक है, भले आप विटामिन सी लेते रहे रोज, सारा कुछ करते हैं, लेकिन अगर आप खौफसत हैं तो आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपको हेल्प नहीं करेगी। इसलिए आपको चाहिए आप अपना मोरल जो है वो हाई रखें। ठीक है, डिस्कशंस के थ्रू क्या होता है, आपकी कंफ्यूजन दूर होती हैं, आपकी सफरिंग्स दूर होती हैं। ठीक है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप इन सिचुएशन में एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो इट्स लाइक अ मैजिक, इट्स नॉट एन ऑटोमेटिक फिक्स। ठीक है, काउंसलर जो है वो आपको हेल्प करता है, इट्स एन इनेबलिंग प्रोसेस जिसमें आप चेंजेस लाते हैं। किसके थ्रू चेंजेस लाते हैं? आप थ्रू लर्निंग लाते हैं। ठीक है, थ्रू मेकिंग योर ओन डिसीजंस लाते हैं, एंड यू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट इज नॉट जस्ट जादू की छड़ी नहीं है, वो आपको इस तरह करेगा और सारा कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो जितना हमें टाइम मिल रहा है, ये देखें, न्यू रिचुअल्स बनाने के लिए, सारा कुछ करने के लिए, आप एक टिप मैं आपको देती हूँ, आप इस तरह करें कि आप एक दिन की पूरी एक्टिविटीज को आवर बाय आवर राइट डाउन कर लें पेपर पे, एंड द नेक्स्ट डे आप उसको रेट करें उन एक्टिविटीज को 0 to 10। ठीक है, 0 to 10 उनको रेट करें, कॉलम बना लें इस तरह से। ओके, फिर नेक्स्ट डे आप देखें, आप अपनी एक्टिविटीज को देखें कि इस एक्टिविटी को आपने कितना टाइम दिया है, इट वाज रियली वर्थी और नो, इट कैन ब्रिंग एनी पॉजिटिव चेंज ऑन यू। और ये आप बहुत ज्यादा न्यूज सुनना, और यू नो देयर वर सम वॉइस मैसेजेस सर्कुलेटिंग, आई डोंट नो किस अजीब तरह के मैसेजेस थे वो, कि कोरोना तो है ही कुछ नहीं, ये तो एक फेक स्टोरीज हैं और लोगों को मार रहे हैं, हॉस्पिटल मत जाना। तो नहीं, मैंने तो खैर बड़ा काम किया था उस पर, व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, कि इस तरह नहीं है, आप इस तरह की स्टोरीज से दूर रहें। सब कुछ आप अपनी, वो जो आपने कॉलम बनाए हैं उसने आपने एक दिन की एक्टिविटीज लिखी है, उस एक्टिविटीज के आगे आपने उनको रेटिंग कर देनी है 0 to 10, कि इस एक्टिविटीज ने आपको, आप खुद ही देखेंगे, आप नेक्स्ट डे उठेंगे देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैंने इस फजूल सी एक्टिविटीज पे कितना टाइम दिया, नहीं ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे कोई पॉजिटिव चेंज नहीं आया मेरी जिंदगी में, इसको मैं नेक्स्ट डे मुझे नहीं करना चाहिए। इस तरह करें आप। और जब आप बात करते हैं, काउंसलर के पास जाते हैं, बात करते हैं, आपको हम आपको, आपकी बातों में ही होता है सारा कुछ, आपका जवाब, आपका इलाज, सारा कुछ आपने खुद ही करना होता है। जस्ट आप एक्सेप्टेंस लाते हैं, उन थॉट्स में एक्सेप्टेंस लाते हैं जो आपको लगता है कि वो शायद आप किसी से बात कर नहीं सकते, शायद आपको लगता है कि इस बच्चों वाली बात है, या इस रिडिकुलस, या शेम, या एम्बेरसमेंट, या कुछ भी इस तरह से। एक साइकोलॉजिस्ट, एक आपको काउंसलर, एक आपको बिल्कुल अनबाइस्ड आपको वो करता है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कॉन्फिडेंशियल रखता है और आपको कॉन्फिडेंस देता है कि आप बोलें, वो एक आपको नॉलेजेबल गाइड देता है। और मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है आजकल के इस दौर में, और ये कोरोना क्राइसिस में बहुत ज़रूरी है ये सारा कुछ। इवन मेरी मदर को मैं, मतलब मैं उनके ऑनलाइन सेशन ले रही थी, उनसे बात कर रही थी, उन्हें बता रही थी सारा कुछ। तो इट्स अ वेरी नॉलेजेबल गाइड। आप अगर किसी इस तरह बात करना चाहते हैं कुछ भी, तो मैं तो, अगर इसके बाद भी कोई मुझसे बात करना चाहे और कुछ भी पूछना चाहे तो आई कैन वॉलंटियर माई सेल्फ। आप फौजिया से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। और मैंने एक्चुअली क्वेश्चंस का भी हमने ये कहा था कि आप कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहें तो हम उस पर ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी हमें कि आप क्या बात पूछना चाह रहे हैं। तो हमारा जो है ना, हमारे माइंड को, पॉजिटिविटी को, मोरल्स को
इस सारी कंडीशन में बड़ा हमें वो डेडिकेटेड और मोटिवेटेड रखने की जरूरत है। अगर आप कोई एक चाहते हैं कि आप बस ऊपर से काम करेंगे और ऊपर से आप शो करेंगे और कि आप सही हैं, बिल्कुल मेंटली हेल्थी हैं, तो इस तरह नहीं होता। लाइक आप कोई लैपटॉप लेते हैं, नया लैपटॉप लेते हैं, अगर आप इंटरेस्ट नहीं है और आपके अंदर नेगेटिविटी है एक्चुअली, तो आप उसको चेंज करते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं आता उस न्यू कंप्यूटर स्क्रीन पे भी, क्योंकि उसका जो अंडरलाइंग सॉफ्टवेयर है उसमें वायरस है, ठीक है ना। तो मेंटल हेल्थ जो है वो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके देखिए, आपके रिलेशनशिप बिल्डअप करने में, आपकी वर्क प्लेस पे, आपकी जॉब में, और इसको बहुत ज्यादा आप इम्पोर्टेंस दें इस पे कि आपने कैसे मेंटली जो है वेलनेस, माइंड बॉडी सोल, आपने किस तरह पॉजिटिव रहना है। आपने अपनी सराउंडिंग्स में लोगों को पॉजिटिव रखना है एक्चुअली। बहुत सारे मैंने देखे एजुकेटेड लोग हैं, लेकिन वो ना खुद रहे हैं इस सिचुएशन में पॉजिटिव, और ना वो दूसरों को रख रहे हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुद भी पॉजिटिव रहें और हम अपनी सराउंडिंग्स को भी पॉजिटिव रखें।